ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ 3083 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਖੇਡਾਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3083 ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। हम सन 2016 से ये काम कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हमने गणेश जी बनाना और ये सारा प्रारंभ किया था। तो घर के लिए हमने शुरुआत करी थी, बाद में फिर कुछ मित्रों को अच्छा लगा कि इसको आप व्यवसाय की तरह भी अपना सकते हैं या ऐसा। तो उस समय फिर कुछ 2016 में हमारे ऐसे कारण बने कि हम रोजगार खो चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो फिर इसी पर अपना रोजगार भी हो जाए और गौ माता की सेवा भी हो जाए। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं पहले, आपने नाम सुना होगा, यहाँ शारदा विहार आवासीय विद्यालय है केरवा डैम पर, वहाँ पर सर्विस करता था। वो 2012 में मैंने छोड़ दिया। फिर बीच में मैंने अपना जनरल स्टोर वगैरह भी डाला और फिर आकर के वही गाय के ऊपर ही टिकना हुआ। आपको ये कहाँ से मालूम पड़ा कि अपन ये बनाएंगे, गोबर से ये बनाएंगे तो ये इतना वो हो जाएगा? शारदा विहार में रहते हुए हमारे मन में हमेशा से गाय के लिए ही काम किया है, चूंकि 2000 से लेकर के 2012 तक लगभग उसी गौ सेवा के क्षेत्र में ही काम किया। किसान परिवार से हूँ तो गाय की जो दुर्गति देखी नहीं जा रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ शहरों में जब आकर के देखा कि गाय सड़क पर घूम रही है, कचड़ा खा रही है, तो वो मन में एक व्यथा थी। तो अंत में ये विचार आया कि भाई क्यों छूट रही है। इस विषय को जब देखा तो ये लगा कि भाई गाय दूध के लिए लोग पालते हैं और दूध देने जैसे ही छोड़ती है और वो उसको घर से बाहर कर देता है। तो ऐसा क्या उत्पाद गाय देती है जिसका 12 महीना देती हो, चाहे वो दूध दे या नहीं दे, लेकिन गोबर गौमूत्र ऐसी चीज है जो गाय अपने जीवन काल मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु के दिन तक पूरे समय देती है। तो इसकी इकोनॉमी तलाशने के लिए कि भाई इसमें से धनार्जन कैसे हो, उस तरफ ध्यान गया तो लगा कि ये सब करना चाहिए। और इसके परिणाम ये आए कि आज भोपाल के अंदर ही हमारे करीब गोबर शिल्प के काम करने वाले 5 से 7 लोग हैं और पूरे देश भर में लगभग 3-4 हजार लोग इस प्रकार के उत्पाद बनाने वाले हो गए हैं जो अब विदेशों तक में इसकी सप्लाई देते हैं। अभी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, गणेश जी बनाते हैं आप जी, अब ये लक्ष्मी गणेश बना रहे हैं, तो इसकी डिमांड कहाँ तक है? इसकी डिमांड मध्य प्रदेश के अलावा भी, मतलब अभी हमारे ये मानिए आपकी मैं 5-7 राज्यों में इस प्रकार के ये सारे उत्पाद भेजता हूँ। जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, पुणे, महाराष्ट्र का आपका हुआ, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार वगैरह भी हमने उसको जो है अभी माल पूरा भेजा हुआ है और छत्तीसगढ़ वगैरह में हमारा बिलासपुर, रायपुर वगैरह सब जगह जाता है। तो इस बार आपने विशेष क्या बनाया है?
इस बार विशेष में ये है कि हमने अभी तक जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां वगैरह ही बनाते थे केवल, या शुभ लाभ वगैरह हमने 2-4 आइटम बनाए हुए थे और वो बिक्री करते थे। लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि जैसे प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज है कि लोकल फॉर वोकल, तो हमने कहा कि भाई दीपावली में लगने वाले वो सारे आर्टिकल्स जिसमें आपके लक्ष्मी जी के चरण हो, शुभ लाभ लिखा हुआ हो, या आपके घर में लगाने के लिए स्वास्तिक, सब हम इस समय लक्ष्मी गणेश के समय में या दीपावली के समय में ये सारी चीजें लगाते। तो आप देखते हैं ये किट के अंदर सारी चीजें दी हुई है। दीपक वगैरह हम बना रहे थे पहले से, तो हमने एक पूरी किट तैयार दी और इसका नाम रखा है सात्विक दीपावली, सात्विक गोमय दीपावली। गोमय से इसलिए कि हम प्लास्टिक वगैरह के ये सब चीजें खरीद करके लाते हैं, थोड़े दिन बाद टूटते हैं, तो वो एक तरह से प्लास्टिक कचरा हम प्रकृति को दे रहे हैं। इसका कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका ये सारी चीजें टूट भी जाती है और कहीं जमीन पे भी आप गिरा देते हैं उसको, तो वो प्रकृति को खाद के रूप में मिल जाएगी। तो ना इसका कोई नुकसान है किसी भी प्रकार का। और इसमें हमने कुछ मूर्तियों में ये प्रयोग किए हैं कि थोड़े छोटे से तुलसी के बीज वगैरह इस प्रकार की चीजें रखते हैं, जिससे कि वो जमीन में अगर गिर गया और पानी मिल गया उसको, तो वही आपका मूर्ति जो है वो पौधे के रूप में भी डेवलप होती है। इसमें जो अपन कलर्स यूज करते हैं वो कलर्स कौन से यूज करते हैं? इसमें हम इको फ्रेंडली कलर्स यूज करते हैं। खाने वाले कलर होते हैं, उनको गोंद के रूप में के बेस में हम मिला करके और वो तैयार करते हैं, जिससे कि विसर्जन वाली जितनी प्रतिमाएं होती है उसको हम उसी प्रकार से बनाते हैं जो जलाशय को भी नुकसान न पहुंचाए, इसी प्रकार का। इसके अलावा आप और क्या क्या चीजें बनाते हैं? इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास में सभी प्रकार की देव प्रतिमाएं, जिसमें राधा कृष्ण, राम दरबार वगैरह आप सारा देखेंगे, वो सब मिलता है। इसके बाद में हमने अभी एक नया काम शुरू किया हुआ है, वो अभी जितने भी प्रकार के स्मृति चिन्ह वगैरह हम कोई भी कार्यक्रम अब देखते हैं तो हर जगह एक बड़ा चलन हो गया है कि कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में देते हैं लोग। वो हमने गोबर के बनाए हुए हैं, जो आप देख रहे हैं सामने, वो स्मृति चिन्ह के रूप में ही उपयोग करने वाली चीज है। तो इसमें हमने 100 रुपए से लेकर के 1000-1200 रुपए तक के स्मृति चिन्ह तैयार किए हुए हैं। तो जैसा प्रोग्राम होता है उसमें हमारे, अच्छा इसमें अभी नगर निगम भोपाल और गौ संवर्धन बोर्ड, ये हमारे 2 ऐसे गवर्नमेंट की बॉडी है जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपने इसमें किसी भी प्रोग्राम में वो प्लास्टिक का यूज उनने पूरी तरह खत्म कर दिया है। वो ऐसी चीजें ही उपयोग करेंगे जो ऑर्गेनिक हो या बायोडिग्रेडेबल हो, ऐसी चीजों का ही वो स्मृति चिन्ह के रूप में यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ से अभी बहुत अच्छे कार्यक्रमों में उनके स्मृति चिन्ह बना करके भेजे हैं हमने। दिवाली का समय है, इस समय डिमांड भी इनकी इस बार ज्यादा देखी जा रही है जी। तो आपके पास कारीगर भी अच्छे हैं, और ये काम कितने दिन पहले से शुरू होता है? इसका तो हमारे यहाँ साल भर कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि अभी जैसे ही इस कार्यक्रम से हम खत्म होंगे, दीपावली का काम हमारा खत्म होगा, पिछले साल के लिए कुछ स्टॉक हम तैयार अभी करवा लेंगे। इसके बाद में तुरंत बाद हमारा गणेश जी का स्टॉक शुरू हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ चौकी वगैरह, पूजा की थाली, सिंहासन, इस प्रकार की चीजें भी बनती हैं जो हम साल भर के लिए हमको नियमित रूप से बिक्री होती रहती हैं। तो ये बड़े कार्यक्रमों में जाती है। यहाँ अभी दीपावली के हिसाब से आप देखेंगे तो हमने जो है इस प्रकार के, ये आप देखेंगे श्री यंत्र का निर्माण किया हुआ है। अब लोग ज्यादातर जो है वो या तो स्फटिक वगैरह के, या आप देखेंगे कि सोने चांदी के श्री यंत्र से उपयोग करते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है गौमय वस्ते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। और अगर उसी का बना हुआ श्री यंत्र है तो इतने अपने आप में इतना शुभ है कि हर व्यक्ति अपने घर में रख सकता है। हर आदमी के दिल में ये इच्छा है कि मैं लक्ष्मी जी की बहुत अच्छे से सेवा करूं या किसी भी भगवान की सेवा करूं, लेकिन वो सात्विकता उसकी सोने चांदी में ज्यादा बताई गई हमारे शास्त्रों में। लेकिन मैं ये कहता हूं कि गोबर से बने हुए किसी भी प्रकार की मूर्ति का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी सात्विकता सोने चांदी से भी बढ़ करके है, क्योंकि लक्ष्मी का वास है गोबर के अंदर। ये बताइए, आपने जब स्टार्ट किया था, जब आपकी आमदनी क्या थी, और आज आप कहाँ पहुंचे और आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखिए, मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैंने शारदा विहार छोड़ा तो उस समय हम पूरी तरह से रोड पे आ गए थे। कुल मिलाकर के ये कहिए कि रोज कुछ भी अपने जीवन यापन के लिए भी रोज चिंता करना पड़ रही थी। लेकिन आज ये है कि हमारे पास में हमारा अपना आवास है, हमारे सारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख गए हैं, और हमारा पूरा मतलब हम अपने यहाँ पर, आपने अभी पूरा देखा होगा कि हमारे यहाँ 5 से 6 लोग जो है उनको हमने अपने से रोजगार दिया हुआ है।
तो जो व्यक्ति 2-5 हजार रुपए की नौकरी खुद कर रहा था, आज वो 5-5 हजार रुपए की नौकरियां करने वाले ऐसे 6 लोगों को रख रहा है अपने यहाँ पर। तो ये सब गोमाता के और ये गोबर के प्रताप के कारण ही हुआ है। मेरे सारे बच्चे जो है हायर एजुकेशन कर चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। छोटी बेटी जो है यूपीएससी कर रही है, वो दिल्ली में कोचिंग कर रही है। तो ये सब हो रहा है, ये गोबर से हो रहा है। मेरा जीवन यापन का यही एक साधन है। अच्छा, एक चीज आप लोगों से क्या अपील करते हैं, लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि गोबर से बनी हुई चीजों का कितना प्रयोग? मैं तो हमेशा से ही इस विषय को मैं अन्य माध्यमों से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम बोलते रहते हैं लोगों को कि हम अगर सनातनी हैं और हम मानते हैं कि हमारी आस्था जो है वो ईश्वर में, सनातन के हर एक त्योहार में, हमारे सनातन में हर रोज त्योहार है, लेकिन हम त्योहार को मनाने का अब तरीका भूल गए हैं। हर चीजों में हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लास्टिक के भगवान ला करके पूजना या पीओपी के भगवान ला करके पूजना, हमारे शास्त्रों में ये सब था ही नहीं। ये हमने जो है आधुनिकता की दौड़ में ये सारा करने लगे। अभी आप देखेंगे कि रेजिन वगैरह से बने हुई अच्छी अच्छी मूर्तियां ला करके लोग घरों में रखते हैं, लेकिन क्या रेजिन की मूर्ति में भगवान विराजमान होंगे? पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हमारे यहाँ पर। या सबसे अच्छा, मैं जब छोटा था अपने बचपन में, हमारे पिताजी ये कहते थे कि अनाज का ढेर जैसे हमारे खलियान में लग जाता था, उसके बाद कहते थे कि गणेश जी बिठा दो। अब हम छोटे थे तो इधर उधर देखने लगते थे गणेश जी क्या है, लेकिन वो बोलते थे कि ये गाय माता के गोबर का जो कंडा है, छोटा सा टुकड़ा लाइए और उसको जो है वो अनाज की ढेरी के ऊपर बिठा दीजिए। वो गणेश माने जाते थे। अब हमारे यहाँ गोबर गणेश शब्द अगर किसी को बोल दिया जाए तो वो मजाक समझा जाता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वास्तव में हमारे शास्त्रार्थन में गोबर गणेश का ही उल्लेख है, लेकिन उसको मजाक के, जैसे पोंगा पोंगा पंडित ये शब्द जो यूज किया गया है, ये हमारे अंदर जो है वो डाला गया है। कहीं ना कहीं हमारी सनातन को जो है वो कमजोर दिखाने के चक्कर में ये सब किया गया हमारे ऊपर। नहीं तो पोंगा पंडित जैसा कोई शब्द नहीं था, ना ही हमारे यहाँ गोबर गणेश जो है वो हमारी आस्था थी, लेकिन उसको एक तरह से हास्य के उस तरफ ले गया करके उसको टिका दिया। वो नहीं है, वो वास्तव में हमारे यहाँ गोबर गणेश की मान्यता है। तो लोगों से क्या अपेक्षा यही है लोगों से कि भाई इन सारी चीजों को अपनाएं। ये हमारा पुरातन शास्त्र है। ये जब जैसे योगा बन करके आया तो हम फिर से योग करने लगे। योग हमारा अपना है, ये सब हमारा अपना है। हमारे ऋषि मुनि इन्हीं सब प्रकृति की ही पूजा करने को कहते थे। पेड़ पौधों में हम देवी देवताओं का वास मानते हैं। क्यों मानता है हिंदू सनातन समाज? अच्छा, ये अगर लोगों को लेना है तो इसका मूल्य क्या रखा है आपने? इस जैसे हम सामान्यतः किट्स का जो उपयोग करते हैं, तो पूरी किट जो है हमारी 1000 रुपए के आसपास की तैयार होती है। हमने इसको और भी प्रकार से और चीजें इसमें ऐड करते हैं, जैसे गाय का घी भी देते हैं साथ में या और देते हैं, तो वो मूल्य उस हिसाब से हमने तय किया हुआ है। लेकिन अभी जो सामान्य किट आपने अभी देखी हुई है, ये हम 550 से 600 रुपए में उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें सारी पूजा की सामग्री है। उसमें आपका साम्रानी का धूप बत्ती सारी चीजें हैं उसके अंदर। अब उसमें मान लीजिए आप कहेंगे कि हमको गाय का घी भी उपलब्ध कराए, तो हम घी भी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन उसका जो है वो थोड़ा सा फिर रेट बढ़ जाता है उस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमित्रा पाटीदार है। ये आपके यहाँ कब से ये गोबर से निर्मित भगवानों का काम चल रहा है? 2016 से वैसे 2016 क्या क्या आपके यहाँ बन रहा है? बहुत सारी प्रतिमाएं बन रही है। गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम दरबार, राधा कृष्ण, बहुत तो आप सारे। भी सहयोग करते हैं? हाँ, पूरा दिन लगे रहते हैं, पूरा परिवार। हमने देखा भी है कि आप मूर्तियों पे और बाकी चीजों पे पेंटिंग करते हैं। हाँ, करते हैं पूरे दिन। भाई हम भी लगी 4-5 है। तो आप भाई साहब के साथ इसमें हाथ बटाते पूरा हैं। आप क्या लोगों से क्या चाहते हैं, लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि गोबर की सामग्री को उपयोग करे तो गौ माता बचेगी अपनी, और पर्यावरण तो बचेगा ही। और जहाँ मिले, जैसा मिले वो खरीद के अपने घर में भी विराजमान करे। धन्यवाद। हाँ, ऐसा नहीं कि गौ कृपा का ही खरीदना है, जहाँ जैसा मिले वो खरीदना है।